जय हिंद। आज अपन बात करेंगे महानानी कानून, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और सांसदों एवं विधायकों की अयोग्यता। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मानहानि। मानहानि के अंतर्गत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को जानबूझकर झूठे आरोपों द्वारा या उसके गलत बयानबाजी से या जानबूझकर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना, गलत बयानबाजी करना, ये सब महानानि के अंतर्गत आता है। अब अपन देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 19 है, उसमें प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है और वो जो उसे किसी भी मुद्दे को उठा सकता है, किसी भी अपनी बात को रख सकता है। लेकिन आगे अपन देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) यानी कि 19.2 में इसकी कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। उसमें कुछ सीमाएं जैसे कि न्यायालय की अवमानना, मानहानि और किसी आपराधिक मामले को उकसाना, ये सब सीमाएं निर्धारित की गई हैं। लेकिन आगे अपन बात करते हैं कि जैसे संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रावधान किया गया है। अब अपन बात करते हैं कि जो महानानि के बाद जो भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत महानानि की जो स्पष्ट परिभाषा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को जानबूझकर धूमिल करना, किसी इशारों के माध्यम से या किसी चलचित्र दृश्य के माध्यम से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना या उसके ठेस पहुंचाने का प्रयास करना, ये सब अगर ऐसा किया गया तो आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप आगे अपन देखते हैं आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत, तो यदि वो दोष सिद्धि पाया गया तो आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी और जुर्माना तय किया गया। जुर्माना भी होगा या जुर्माना के नहीं हुआ तो उस जुर्माना भी हो सकता है और जुर्माना नहीं हुआ तो जुर्माने के साथ 2 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो आगे अपन देखते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और भारतीय जो सांसद और विधायक है उनकी योग्यता कैसे अयोग्य और डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है। तो अपन देखेंगे कि जो धारा 153(1) के अंतर्गत जो यदि कोई क्षेत्र विशेष या किसी जाति, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान या भाषा को लेकर जो शत्रुता पैदा करता है तो उस करता हो, या फिर धारा 171 ई में कोई रिश्वतखोरी हो, या फिर धारा 171 ऐप के अंतर्गत किसी चुनाव में अपराध का विषय हो, तो ये सब धाराओं के तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ पीपुल के तहत अपन देखते हैं कि जो उसकी जो धारा है, एक में यदि वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर धारा 2 के अंतर्गत किसी भी वो राष्ट्रद्रोही पाया गया हो, या फिर वो किसी प्रकार का सरकार के प्रति किसी हस्तक्षेप करके लाभ प्राप्त करना चाह रहा हो। और आगे अपन देखेंगे कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) यानी 8(3) के अंतर्गत उस व्यक्ति को 2 या अधिक वर्ष की सजा का प्रावधान हो तो उस व्यक्ति को उसकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर जाए, यानी कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हाल ही के चर्चा का विषय है कि जो सूरत की जो एक अदालत ने केरल के वायनाड से जो लोकसभा सीट को से जो सांसद राहुल गांधी है उनको जो दोषी करार दिया गया है, इसके तहत भारतीय लोकसभा की आधिकारिक की वेबसाइट पर जो केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र को खाली दर्शाए गए हैं और इसकी प्रति राहुल गांधी के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सभी संसदीय सचिवों को और भारत के जो चुनाव आयोग को और केरल के जो चुनाव आयोग को दी गई है। तो अपन इसमें भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत जो
इसकी अयोग्यता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 102 के 2(1) यानी 102.1 में इसका प्रावधान किया गया है। और यदि कोई विधायकों का जो अयोग्यता है वो भारतीय संविधान के 191 1 में इसका प्रावधान किया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।